नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे खास कार्यक्रम में आज बहस गरम में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है धर्मांतरण का अंजाम, सरकार का पैगाम। जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां सरेआम एक शख्स को कुत्ता बनाया जाता है, उसे मारा और धमकाया जाता है। कुत्ता बने शख्स पर धर्मांतरण करने और बीफ खाने के लिए दबाव बनाया जाता है और वो हाथ जोड़कर कहता भी है कि मुझे छोड़ दो मियाँ भाई, मैं बनने को तैयार हूँ, पर ऐसा मत करो। बावजूद इसके ये सब चलता रहता है और ये सब हो जाता है कैमरे में कैद। अब उसके बाद क्या क्या हुआ, जरा इस खबर को देख लीजिए, समझ आ जाएगा। गले में पड़ा पट्टा, घुटनों पर जिस्म, चेहरे पर एक बेबसी और बेहया फरमाइश। भाई अपनी माँ की कसम, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब भोग मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोग। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, आपने कुछ भी करा, मैंने कहा। ये वीडियो सूबे की राजधानी भोपाल का है। एक शख्स को कुत्ता बनाया गया है और साथ खड़े लोगों की फरमाइश है कि वो भौंके। किसी और ने डाली है स्टोरी, किसके कहने से भाई किसी शाहरुख भाई शाहरुख की क्या कह रहा था वो ऐसा कर दो। शाहरुख ने मना करा भाई तो मैंने नहीं करा भाई, भाई वही डराता है भाई। अपनी माँ की कसम मियाँ भाई बनने के तैयार। वीडियो की आखिरी लाइन सुनिए आपने, अपनी माँ की कसम मियाँ भाई बनने के तैयार हूँ भाई। बस यही वो शब्द है जिसने इस मामले को तूल दे दिया है। ये आरोप है कि इस शख्स को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। किसी इंसान को यूं कुत्ता बनाना मतलब उसके पूरे वजूद को कुचलने की कोशिश करना होता है। मेरे भाई है, मेरी माँ उनकी माँ, उनकी माँ मेरी माँ। हाँ बोल छोड़ी। जो इंसान घुटने पर है उसका नाम विजय रामचंदानी और जो उसे बीच सड़क पर कुत्ता बनाकर घेरे हुए है उनके नाम हैं समीर, साजिद और फैजान। मामला टीला जमालपुरा का है। विजय ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया था जिसे लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उससे जबरदस्ती माफी मंगवाने के साथ ही बेहयाई की तमाम हदें पार कर दी गईं। उसे गंदी गालियों के साथ धमकाया गया। आरोपी न केवल उस पर धर्म बदलने का दबाव डाल रहे थे बल्कि उसे बीफ खाने के लिए भी कहते थे। उधर एक आरोपी की मां ने धर्मांतरण जैसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। जानते हो विजय को? जानते हो कौन है? विजय यहीं रहते थे, जानते हो उनको, यहीं मेले के बड़े बड़े अभी खाली करके गए हैं, शायद कुछ दिन पहले, एक आध महीने पहले वहाँ पे रह रहे हैं। दबाव बनाया था कि धर्म परिवर्तन कर लो इसलिए घर खाली? नहीं, सिर्फ साथ उठना है, बैठना है, दोस्त यारी थी, ये दोस्त यारी में करेगी ये सब, कुछ नहीं। हमारे घर में बैठते उठते खाते। विजय की शिकायत के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और 3 आरोपियों को धर दबोचा। इन सभी आरोपों पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 6 युवक आरोपित हैं, जिनमें से 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। ये वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने तूल पकड़ा। शख्स के हिमायती बनकर बजरंग दल के लोग थाने जा पहुंचे। थाने में जय श्री राम के नारे भी लगे और आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग भी की गई। अभी क्या ज्ञापन लेकर आए? अभी हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग करी है कि ये पुराना भोपाल अपराधियों का गढ़ बन गया है। हिंदू समाज पर बार बार हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए हिंदू समाज को प्रताड़ना झेलना पड़ता है। हिंदू जनमानस पर अपने आक्रमण करके, उनको दबा करके, उनको हथियार के जोर पर ला करके इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला गरमाने पर सूबे के होम मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे अपनी जानकारी में लिया। 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एनएसए की कार्रवाई कर दी गई। उनका अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। टीआई जो थाना प्रभारी है वो लाइन अटैच होगा और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग, ऐसी घृणित सोच को ही हम कुचलने की कोशिश करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने मामले में लापरवाही बरतने पर टीला जमालपुरा थाना प्रभारी अनुराग लाल को लाइन अटैच कर दिया। कमिश्नर ने बताया कि एनएसए की कार्रवाई जारी है। प्रकरण को पुलिस ने गंभीरता से लिया है और उस प्रकरण में विभिन्न गंभीर धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है
और साथ ही इसमें 3 जो दोषी हैं जो जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, उन पर एनएसए की भी कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या उनके घर को गिराने की, बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी? उनके प्रॉपर्टी संबंधित कोई दस्तावेज खंगाले जाएंगे? उसमें अवैध अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में धार्मिक एंगल से भी जांच की जाए। मैं भी पुलिस कमिश्नर से और पुलिस प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस तरह के अपराध को धार्मिक दृष्टि से भी, इस एंगल से भी जांच की जाए कि कहीं इस तरह हिंदू बेटों को, बेटियों को सताने का षड्यंत्र में कोई गैंग तो नहीं बन गई। ये गैंग कहीं नशे का भी तो जाल तो नहीं बिछा रही। इसलिए हर एंगल से इसकी जांच की जाए और इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीच शहर में एक शख्स का आत्मसम्मान कुचलना और उसे डराने धमकाने की ये घटना सुर्खियों में है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। कई बार कुछ मसले ऐसे भी आते हैं कि जब धर्म से जुड़े लोगों को भी आगे आना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हुआ इस पूरे मामले को लेकर। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बिहेव किया जाए। वो नजर आया, एक व्यक्ति को कुत्ता बना दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई है तो उसको मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी अच्छे तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है, धर्म हमारा भी, इस्लाम ये कभी नहीं कहता। जरा ये तस्वीरें भी आप देखिएगा, जब खुद गृह मंत्री से मिलने लोग पहुंचे और लोगों ने स्वागत किया, और इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी थे जिन्होंने उनको साफा भी बांधा और ये भी कहा कि धर्म हमारा ये कभी नहीं कहता, इस्लाम ये कभी नहीं कहता। वो सुन लीजिएगा क्या कहा, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा जब गृह मंत्री के यहाँ कुछ समाज के वर्ग के लोग पहुंचे, दोनों ही समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस तरीके के अगर कोई काम हो रहे हैं तो उनसे ना इस्लाम का कोई ताल्लुक़ है, ना इस्लामी तालीमात ये सिखाती है कि आप किसी को तकलीफ़ दीजिए। हम जिस मज़हब को, जिस नबी को फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसकी इत्तिबा करते हैं, उस नबी ने हमें ये समझाया है कि रास्ते में अगर तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी हुई है तो उसको हटाना हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी के लिए तकलीफ़ बन के नहीं आए हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसे मामलों में कार्रवाई होना चाहिए। हम भी सामाजिक तौर पर कार्रवाई करते हैं और हम मस्जिदों से ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की ज़ात से, मज़हब के मानने वालों की ज़ात से कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और ऐसा अगर कहीं हुआ है तो बिल्कुल मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं हम इसलिए। चलिए, मजम्मत करने का मतलब ये है कि हम साथ खड़े हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए, और जिसने ऐसा किया उस पर जो कार्रवाई की है उसके साथ हम खड़े। अब इस पर हम समझते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और मृणाल पंत जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, और साथ ही हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं जो लगातार सुबह से दीपक और सूरज खबर पर बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा इस पूरे मसले को लेकर, और क्या बातें सामने आ रही। आप क्राइम भी देखते हैं, अपराध की दृष्टि से क्या जिन 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन 3 को गिरफ्तार किया गया, उसमें कुछ और बातें भी सामने आ रही है, और अभी तक क्या कार्रवाई? जी मनोज जी, बता दूं कि इस पूरे मामले में पहले तो 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर को, जहां वो रहते थे, उन्हें तोड़कर नेस्तनाबूद। यह वीडियो वायरल हुआ था, करीब 24 घंटे का समय भी नहीं हुआ, उसके पहले यह कार्रवाई कर दी गई है। शासन प्रशासन आनन फानन में आया और उसके बाद ये कार्रवाई। इसके अलावा इन तमाम एंगलों पे जांच की जा रही कि आखिरकार ये जो फिल्मी स्टाइल में उसके साथ मारपीट की गई है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले जाते तो एक घातक फिल्म रिलीज हुई थी, उस तरीके से इस युवक के साथ मारपीट की गई। तो इस विषय पे भी पुलिस जांच करेगी। जैसा हमने डीसीपी रियाज इकबाल से बात किया था कि क्या उन्होंने फिल्म देखने के बाद ये आइडिया आया उसको इस तरह से मारपीट की जाए। इसके अलावा उनके अन्य जो 3 साथी जो फरार चल रहे हैं उन्हें भी पुलिस जल्द देगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे तो उन्होंने वो थे कि सिर्फ 3 गिरफ्तार हुए हैं और जो 3 अन्य थे उन्हें कब गिरफ्तार होगी उसको लेकर उन्होंने 24 घंटे का अभी चेतावनी पुलिस को दी है। उसके बाद वो कह रहे थे कि हम आंदोलन करेंगे, या यदि वो 3 पकड़ाते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाएगा। जी चलिए, लगाए रखिएगा आप अपनी निगाहें उस पर, आखिर क्या उसमें सामने आता। मैं चलता हूँ सीधे। मृणाल पंत जी, ये जो सब दिखाई दिया, इसमें एक व्यक्ति के साथ, एक युवा के साथ जो कार्रवाई की गई, आपने भी वीडियो देखा होगा, खबर भी आपने सुनी होगी, क्या ये ठीक है? और मानुषिक और पाशविक कृत्य, समाज के हर वर्ग को आगे आकर इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की नाक के ठीक नीचे, खुद राजधानी में, जहां पुलिस का सबसे बड़ा तंत्र मौजूद है, जहां खुद डीजीपी बैठते हैं,
जहां पुलिस कमिश्नरी लागू की गई, जहां न जाने गनगिनत एसीपी हैं, डीसीपी हैं, वहां इन सब के रहते कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति कि मध्य प्रदेश में इस सरकार ने आम आदमी को कुत्ते के माफिक बना दिया। अपराधियों के, गुंडों के बेखौफ हौसले तो देखिए कि सड़क पर किसी को भी जानवर बना देंगे। इस तरह की अमानुषिक स्थिति हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इससे साबित हुआ है कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधी और गुंडे बेखौफ आतंक फैला रहे हैं। किसी भी आम आदमी की गरिमा को सड़क पर कभी भी इज्जत को तार तार किया जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। गृह मंत्री जी को इस घटना से इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, गृह मंत्री का तो स्वागत कर रहे हैं। जिन लोग ने कार्रवाई की है तो दूसरे धर्म के लोग भी पहुंचे, वो कह रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से आपने समय पर कार्रवाई की। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उनको स्वागत कराना पड़ रहा है, ये और दुखद बात है। इस तरह की घटनाओं पर शासन को शर्म आनी चाहिए कि शासन कितना निकम्मा और नाकारा है कि उनके रहते इस तरह की स्थिति आदमी हो गई है। उनके शासन का एक आदमी सड़क पर कुत्ते के समान जानवर जैसा बना दिया जाए, ये कितने दुख की बात है, कितने दर्द की बात है। स्वागत करने वाले नेता इस बात को नहीं समझ सकते। केवल वो आदमी पीड़ित ही समझ सकता है कि ये कितने दर्द की बात है और ये शासन के लिए कलंक का दिन है। मध्य प्रदेश लेकिन तत्काल कार्रवाई की है, इस पर तत्काल कार्रवाई की है मृणाल जी। जी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को इतना कह सकता हूँ कि अगर कमलनाथ जी की सरकार होती जिसने माफिया के खिलाफ खुलेआम अभियान चलाया था, तो मध्य प्रदेश में कभी इस तरह की घटना नहीं हो सकती। पंकज जी, देखिए मनोज जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि विषय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक तक का है नहीं। ये एक ज्वलंत सामाजिक विषय जिसको दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी अस्वीकार करती है कि लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है। और अवैध धर्मांतरण को लेकर जैसा कानून कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने भी 2 दिन पहले कर्नाटक में धर्मांतरण का जो कानून था, धर्मांतरण विरोधी बिल था, उसको वापस ले लिया। और यहाँ हम देख रहे हैं किस प्रकार का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र कांग्रेस, बीजेपी सरकार, देश प्रदेश के खिलाफ नहीं है, ये पूरे भारत के खिलाफ षड्यंत्र है। और जैसा हम अक्सर नोटिस करते हैं, न जाने कांग्रेस को वो दृष्टिकोण क्यों प्राप्त नहीं है कि एक वैश्विक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। इस षड्यंत्र का भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री से कोई वास्ता नहीं। इस षड्यंत्र का लक्ष्य बहुत 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 गंदा लक्ष्य है, जिनका उद्देश्य अंधाधुंध अवैध धर्मांतरण करना है और जिसके लिए इस स्तर पर आदमी जा सकता है जी। और सरकार, मनोज जी, सरकार इन सारे विषयों में तभी आती है जब ऐसे प्रकरण, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता है ना सर, कानून है। पर इस प्रकार के कृत्य होंगे तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री, आप गृहमंत्री जी का उल्लेख कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारे मामले में दंड की ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कोई और यदि ऐसा कभी कल्पना भी करेगा तो सिहर जाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शर्मनाक विषय मनोज जी। लेकिन मृणाल जी कह रहे हैं कि इसमें देरी हो गई। सर देरी कैसे? वो कह रहे हैं कि हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने? सर देरी का विषय नहीं मनोज जी, प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, 24 घंटे की बात थी, 4 घंटे में अरेस्टिंग हुई है सर। एनएसए लगाया, आइडेंटिफाई कर लिया, उनके सारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अवैध निर्माण थे उसको तोड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये विषय कांग्रेस को इस पर बातचीत करने का मनोज जी नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने अभी कर्नाटक में धर्म विरोधी कानून वापस लिया है, मध्य प्रदेश में देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये पीएफआई की तुलना बजरंग दल जैसे प्रखर राष्ट्रवादी संगठन से करते हैं। कहाँ है आज पीएफआई? आज बजरंग दल के लोग तो पहुंचे, क्या पीएफआई आया इसकी आलोचना करने के लिए? ये पीएफआई का सिद्धांत नहीं है। कहाँ है पीएफआई? मृणाल जी, एक बड़ा सवाल यही है कि इसमें तो वो साफ विरोधी कानून वापस लेते हैं। ये इनको क्या दिक्कत है? तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के लोग करते हैं कि गलत है, गलत है। यहाँ तो गलत कहना पड़ेगा ना आपको, इसको सही कैसे कर सकते हो? और अंदर खाने आप कहा जिहादियों के साथ, क्यों कर्नाटक में आपने धर्म विरोधी कानून वापस लिया? ठीक है। मध्य प्रदेश में आप तुष्टीकरण की बात करते हैं। मनोज जी बस 30 सेकंड और इन्हीं की पार्टी के नेता सब देखिए कितना सबकश है। उज्जैन करके जिला अध्यक्ष कहता है किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगा उज्जैन से कांग्रेस से। ये इनकी सोच है सर। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इनकी सोच हिंदू और मुसलमान, ठीक है, तुष्टीकरण। ठीक। मृणाल जी, जवाब में मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि जिस धर्मांतरण को लेकर चर्चा होती रहती, ये जो शख्स है जिसका आपने भी कहा कि बहुत गलत है, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे से ये कहा जा रहा है कि आप मुसलमान बन जाइए। पहले तो मनोज जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के सोच पे और खासतौर पे इस घटना पे बेहद अफसोस है। मुझे उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि आदमी सड़क पर कुत्ता बन जाए, जानवर बन जाए, वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर है।
लेकिन मुसलमान नहीं बनना चाहिए। कैसी बात है? एक आदमी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या हो सकता है जी। कि गुंडों ने बेखौफ होके एक आदमी की, उसकी कोई गरिमा और उसकी कोई इज्जत होती है कि नहीं, उसको कुत्तों और जानवरों के समान बना दिया। आपकी ये चिंता नहीं है कि उसको जानवर और कुत्ता बना दिया, आपकी चिंता यह है कि उसको मुसलमान बना रहा है। नहीं तो कुत्ता, कैसी उसको अमानवीय कुत्ता सोच बनाया आप ही लोगों इसलिए की? गया है सर, वो जैसा वो कह रहा है, जैसे उसकी बात सुन रहे हैं। यही तो बात मैं आपको कह रहा हूँ, कितना कितना बड़ा, कितनी कठिन बात है। वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये मंजूर है कि इस पे कोई आपत्ति नहीं कि उसे कुत्ता बना दिया। एक शब्द नहीं सुना मैंने प्रवक्ता जी के मुंह से, गृह मंत्री जी के मुंह से, मुख्यमंत्री जी के किसी नेता के मुंह से। इस पे कोई अफसोस नहीं कि एक आदमी को कुत्ता बना दिया। अफसोस इस पे है कि उस पे धर्मांतरण का दबाव डाल। पंकज जी जवाब दे दीजिए तत्काल, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा इस बात को, इस बात का जवाब। मैं आ रहा हूँ मृणाल जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं तत्काल इसका जवाब चाहूंगा। मनोज जी, कांग्रेस की दृष्टिकोण तो बाधित है, शायद श्रवण शक्ति बाधित है। मैंने अपने वक्तव्य शुरुआत में ही कहा कि इससे अधिक दुखद और अमानवीय कुछ नहीं हो सकता कि धर्मांतरण के लिए एक व्यक्ति के मान सम्मान, स्वाभिमान, अस्मिता को तार तार किया जाए, उसको गौमांस खाने को बाध्य किया जाए सिर्फ इसलिए कि वो धर्म में परिवर्तन नहीं कर रहा इसलिए, और इसके पक्षकार कांग्रेस पार्टी है। मेरा सीधा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से कि ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने भी 4 दिन पहले कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून वापिस लिया, क्यों वापिस लिया, क्यों इन्होंने पीएफआई और बजरंग दल की तुलना कर, इसका उत्तर दीजिए। हमने तब भी पूछा था, अब भी पूछ रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए मृणाल जी, मृणाल जी जवाब दे दीजिए, आपकी बात का जवाब उन्होंने दिया, आप जवाब दे दीजिए, आप भी जवाब दे दीजिए मृणाल जी। मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्यों मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के सेक्शन 10 को मध्य प्रदेश में स्टे किया है? क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको मुंह की खानी पड़ी? क्यों गुजरात हाईकोर्ट ने वहां के गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के आधे से ज्यादा प्रावधानों को स्टे कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने 7 राज्यों को नोटिस दिया है, ये कहते हुए कि वो लोकतांत्रिक है। हमने वो कानून, 30 सेकंड सुन लीजिए पंकज जी, आ रहा हूँ आप पास, तत्काल आ रहा हूँ। हमने वो कानून वहां से वापस इसलिए लिया है कि हम इससे ज्यादा मजबूत लेकिन विधि सम्मत कानून बनाएंगे जो धर्मांतरण की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करेगा। जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी वो जैन और बौद्ध धर्मों के खिलाफ है। उस कानून का दुरुपयोग करते हुए हिंदुस्तान के लाखों जैन समुदाय और लाखों बौद्ध समुदाय के लोगों को जेल भेजा जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर की राह पर चलते हुए हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बौद्ध धर्म में शामिल हो गए तो इस कानून के अंतर्गत उन सबको कई सालों तक, 10-10 साल तक जेल की सजा हो जाएगी। बात वहां से अलग है। पंकज जी जवाब दीजिएगा, ये एक बड़ा एक और आरोप। मनोज जी गलत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। कर्नाटक का जो कानून कांग्रेस की सरकार ने वापस लिया वो विधि सम्मत था, किसी भी विधि की व्यवस्था ने उसको विधि विरुद्ध नहीं माना, नंबर 1। नंबर 2, उसमें अवैध धर्मांतरण, बहला का धर्मांतरण, दबाव में धर्मांतरण पर सजा थी, वो सजा थी और किसी ने उसके लिए अपील नहीं करी, और नाबालिग पर सजा का प्रावधान अधिक था। कौन सा विधि विरुद्ध कार्य था? और किसी समाज के खिलाफ नहीं था, वो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ था जो देश भर में चल रहा था। हम नहीं कह रहे मनोज जी, केरल के विषय में कांग्रेस के ओमन चांडी जो सीएम थे उन्होंने स्वीकारा हाउस में कि 7,000 अवैध धर्मांतरण खाली केरल में। वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम उन्होंने स्वीकार करा, और कांग्रेस बेशर्मी के साथ कर्नाटक में कहती है कि हम कानून वापस लाएंगे। अरे जो था उसको हटा दिया, क्या वापस लाओगे? ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इनकी नजर में पीएफआई और बजरंग दल जैसा राष्ट्रवादी संगठन एक है। मैंने इसलिए पूछा कि बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता तो दिखे, कहां गया पीएफआई? आलोचना करी पीएफआई ने, जिसकी पैरोकारी अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पार्टी करती है। हमारा सवाल बहुत साफ है कि यहाँ बैठकर ये तमाम प्रकार की बातें कांग्रेस करती है, पर इनका असली चेहरा तब आता है जब इस सत्ता में आते, जैसे कर्नाटक में आया, आते ही इन्होंने धर्म विरोधी कानून वापस लिया। इनका हाथ जिहादियों के साथ है सर, कांग्रेस का पक्ष। बड़ा आरोप मृणाल जी जवाब दीजिए मृणाल जी। खुला आरोप है सर। इतनी चिंता इनको अगर होती लड़कियों की और हिंदुओं की, तो ये जो देश भर की बड़ी बड़ी पहलवान वो एक यौन शोषण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ धरने पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। 150 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। जांच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जांच कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। पूरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस कैसे कर लेगी सर? पूरी एक मिनट सुन लीजिए, मैं लौट रहा हूँ, तत्काल लौट रहा हूँ। कानून पे चिंता करने की जगह मणिपुर में 2 लाख हिंदू बेघर हैं, जंगल में बैठे हैं, खाने के लिए समय नहीं मिल रहा, उनकी चिंता करते। बोलते अपनी केंद्र सरकार के कि मणिपुर में हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को, कुकियों को, नागाओं को और मैतेइयों को सहायता पहुंचाएं, लेकिन वो आपके विषय नहीं है जो आम जनता के पेट से, जीवन से, जिंदगी से जुड़े हुए हैं।
आपका विषय मध्य प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उसमें आपको हार दिखाई दे रही है। तो ये जो सब मसला है, मृणाल जी बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्या ये जो मसला है जो दिखाई दे रहा है, क्या ये चुनाव से जुड़ा हो सकता है? चुनाव से जुड़ा, देखिए वीडियो वायरल होता है, उसमें तो आदमी को कुत्ता बनाया जाता है इसलिए कि वो मुस्लिम बन जाए। मृणाल जी, इसकी तो मैंने कहा है, नहीं तो ये क्या चुनाव को लेकर हो रहा है क्या? ये बदमाश जिम्मेदार है और उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो सब आ रहा है, क्या इलेक्शन के कारण आ रहा है? आपका ये कहना है? क्यों नहीं कहना है? धार्मिक स्वतंत्रता को हम तो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। गांधी जी कहा करते थे कि किसी को भी धर्म बदलने का कोई अधिकार नहीं है, और इस बात को मैं पूरी तरह कहता हूं कि धर्म बदलने का किसी को भी सामान्य तौर पे कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे संविधान में 25 की धारा 25 में लोगों को यह अधिकार दिया गया है, और उस प्रक्रिया के तहत लोग अगर अपने धार्मिक विचार का करना चाहें कुछ, तो उसके लिए वो लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन हम तो गांधी को मानने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में आदर्श स्थिति में धर्म परिवर्तन का कोई कारण नहीं होना चाहिए। पंकज जी, मनोज जी, मेरा इतना सा आग्रह है, कांग्रेस पार्टी का हाथ जिहादियों के साथ, और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता थी, कांग्रेस ने क्या कहा सर कि चुनाव है इसलिए, ये सर ये हमने कराया घटनाक्रम। हमने किसी युवक से कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, इस्लाम स्वीकार कर लो, हमने उसको बीफ खाने के लिए बाध्य किया। हमने, बीजेपी ने उसके गले में पट्टा डाला, बीजेपी ने अमानवीय व्यवहार किया, बीजेपी ने कहा था मुस्लिम धर्म के लोगों से कि तुम जाओ ऐसा करो। शर्म नहीं आती कांग्रेस को एक बौद्धिक दिवालेपन पर? एक घृणित अपराध समाज में हुआ है, और वही कांग्रेस पार्टी जो आज यहाँ बैठ कर इसकी बुराई कर रही है, उत्तर नहीं दे पा रही कि कर्नाटक में जो धर्म विरोधी कानून वापस लिया है, धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लिया है, तब मुंह सिल लिया कांग्रेस ने, तब कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी मौन है। आज शर्म नहीं आती, कह रहे चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है, हम करा रहे हैं ये सब। अरे सिर्फ कांग्रेस की बांटने की राजनीति सर, 47 में देश को बांटा सर, उसके बाद समाज को बांटा। सब जानते हैं तुष्टिकरण किसने किया। 4% धर्म के आधार पर आरक्षण कर्नाटक का इनका वादा है सर, जिस पर ये काम कर रहे हैं। धर्म विरोधी कानून कर्नाटक में इसीलिए वापस लिया, और यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। सर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है सर? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा, गृह मंत्री जी को स्वागत किया और उन्होंने स्वीकार किया कि किसी भी धर्म में इस प्रकार के अमानवीय कृत्य की आज्ञा नहीं है, और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। कर्नाटक का उत्तर दीजिए कि वहां क्यों कानून जवाब ले लीजिए, जवाब दे। मनोज जी, भोपाल में जहां पर यह घटना हुई है, वहां पर 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिनमें से एक मंत्री हैं जो मुस्लिम समाज के अपराधियों को और माफियाओं को पूरा संरक्षण देते हैं। उनके बल पर मुस्लिम बस्तियों में उनको 25 से 30% का वोट मिला करता है। आंकड़े उठा के देख लीजिए। पिछले 2 चुनाव में यही 2 क्षेत्र हैं भोपाल के, जहां पे भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। मनोज जी, एक तरफ ये इन लोगों को, इन गुंडों बदमाशों को संरक्षण देते हैं, दूसरी तरफ डिबेट में आकर ये इनकी धर्म की आलोचना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का टीला जमालपुरा उत्तर विधानसभा का क्षेत्र है। बदमाश है ये, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही पल रहे हैं। नहीं, लेकिन टीला जमालपुरा तो उत्तर विधानसभा का क्षेत्र है। अरे भोपाल उत्तर में आपके विधायक है कांग्रेस के, भूल गए क्या? ये भी भूल गए? कोई बात नहीं, लेकिन भोपाल का माफिया तो पूरा अरे आपके अधिकारियों और विधायकों के संरक्षण में काम कर आपके विधायक है भाई साहब, कांग्रेस के विधायक है टीला जमालपुरा में, लेकिन सरकार तो अभी तो आप कह रहे थे हमारे विधायक है। सरकार का संरक्षण। अरे तुष्टिकरण आप करते हो, तुष्टिकरण आप करते हो, बंटवारे की राजनीति आप करते हो, धर्म विरोधी कानून आपने वापस लिया, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आप करते हो। तुष्टिकरण की बकरत बंद करिए, भी हम ही लोग निकाल रहे हैं। अरे तुष्टिकरण की बात बंद करिए। चलिए सर, मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा मसला है, इस पर जितनी लंबी बहस चलेगी चलती रहेगी। सवाल बहुत सारे हैं, उसके जवाब कांग्रेस के पास भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास भी होंगे, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं क्या वो उचित है? शायद जवाब आएगा नहीं। बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, मृणाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में आज जो वीडियो सामने आया उसने हंगामा खड़ा कर दिया, बल्कि सोचने को मजबूर कर दिया। एक व्यक्ति को जिस रूप में दिखाया गया उसे क्या कहेंगे आप? लेकिन सवाल यही, जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, मुख्यमंत्री ने काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया। जो 3 लोग थे, 6 लोगों में से 3 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। कुछ के घर तोड़े गए, लेकिन इंसानियत ये नहीं है, ना ही इंसानियत कोई भी धर्म कहता, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो या फिर हिंदू वर्ग हो। लेकिन धर्म के आधार पर इस तरह की बातें करना कहाँ तक उचित। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।